युधिष्ठिर ने कौन सी शर्त पर द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाया था? महाभारत के युद्ध की मुख्य शुरुआत जुए के खेल से होती है। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पांचों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ाता तो था, पर चौसर अथवा ध्रुत कीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत अथवा उसका पासों का स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वे अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी अंगुलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, फिर अर्जुन को, अंत में भीम को भी वे हार गए। अंत में कर्ण की सलाह पर शकुनी ने युधिष्ठिर को बाकी पांडवों भाइयों सहित सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटाने देने का वादा किया कि यदि वे अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाएं। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। यह बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि शकुनी के पास जुए खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियां से पासे बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह छरु अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी छरु अंक ही कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।